नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो तो मनोविज्ञान से संबंधित है, परंतु हम उसमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण को रखते हुए आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। कारण है कि मेरा कार्यक्रम आध्यात्मिक ही होते हैं लगभग, तो इसलिए हम अध्यात्म को तो नहीं छोड़ते। तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, कृपया आप इसे पूर्ण अवश्य देखें। तो सर्वप्रथम यदि जो व्यक्ति टीवी देखते हैं उनका विकास, मस्तिष्क का विकास नहीं होता, क्योंकि टीवी देखने से उसे अत्यधिक दिमाग को ऊर्जा की जरूरत नहीं होती, वो एक सीमित मात्रा में होते हैं, कहें तो संकुचित होते हैं। अतः बच्चों को न ही देखना इसके लिए बेहतर होते हैं, क्योंकि बच्चों का मस्तिष्क का विकास कहानी पढ़ने से या सुनने से होते हैं, टीवी देखने से सीमित हो जाते हैं। उनका दिमाग का कोई वर्क होता ही नहीं, कोई काम होता ही नहीं। अतः इस बात पर आप विशेष ध्यान दें। कुछ लोगों की आदत होते हैं, वो खाना देर से खाते हैं या भूख लगने के बाद भी किसी और वजह से खाना खाना पसंद नहीं करते, देर कर देते हैं, काफ़ी देर हो जाती है। ऐसा करने से मनुष्य का दिमाग स्वयं को खाने लगते हैं, अर्थात दिमाग को ही खाने लगते हैं, और इससे भविष्य में नुकसान होने की संभावना अत्यधिक होती है। यदि दिमाग को 5 से 10 मिनट तक यदि ऑक्सीजन न मिले तो इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देते हैं। इंसान का दिमाग 40 वर्ष की आयु तक ही विकसित होते हैं, उसके बाद उनकी जो रफ्तार होती है वो लगभग नहीं के बराबर होते हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक होशियार होता है, जैसे कहते हैं लोग चालाक है, तो उन्हें सोचने समझने की क्षमता उनके दिमाग को अत्यधिक होते हैं, परंतु ऐसे व्यक्ति की लिखावट अच्छी नहीं होती है। आपने देखा होगा अत्यधिक विद्वान पढ़े लिखे जिनकी लिखावट आप पढ़ भी नहीं सकते। इंसान के दिमाग में यदि एक नकारात्मक सोच किसी विषय वस्तु को लेकर आ जाए तो उसे समाप्त करने के लिए 5 सकारात्मक वही विषय वस्तु की सोच लानी पड़ेगी, तब जाकर के वो नकारात्मक सोच आपकी समाप्त होगी। कहें तो एक नकारात्मक यदि सोच इंसान के अंदर बैठ जाए तो उससे 5 गुना उसे सकारात्मक सोच की जरूरत पड़ती है। व्यक्ति यदि शक्तिशाली हो जाते हैं किसी भी विषय वस्तु में, मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर या आर्थिक स्तर पर, कहें तो अमीर आदमी बन जाते हैं, तो उनके अंदर सहानुभूति और दया की भावना समाप्त हो जाती है। ये बिल्कुल ही सत्य है, दोनों दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी और मनोविज्ञान की दृष्टिकोण से। को उनके सोचने का प्रभाव, या सकारात्मक सोच रहे हो या नकारात्मक, उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, वो किसी भी बारे में नकारात्मक ही सोचते हैं तो उनके ऊपर उनका प्रभाव पड़ता है। कुछ लोगों की आदत हो जाती है बार बार, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। उनका 90%, 99% संभावना होती है वो भविष्य में कभी अमीर नहीं बनते हैं। मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से भी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी ये देखे गए हैं। खुशी में कम सोते हैं और दुखी में अधिक सोते हैं। इनका कारण ये होते हैं कि खुश होने पर वो कम सोने में ही उनका, कहें तो जो थकान होते हैं दूर हो जाते हैं, और जो लोग दुखी रहते हैं
उनको अत्यधिक सोने के बाद भी उनका थकान नहीं जाता। इसलिए इंसान को खुश रहना बहुत ही जरूरी है। आज से दशकों पहले लोगों के बीच इस बात की चर्चा अवश्य होती थी कि चार महिलाएं जहां भी बैठेंगे तो किसी के दूसरे घर की शिकायतें या अपने घर का दुखड़ा लेकर के बैठ जाते। परंतु वो चीज़ अब उनमें कम हो गई है और पुरुषों में ज़्यादा कन्वर्ट हो गए। आप वैसे लोगों को बहुत देखेंगे जो अपने घर का दुखड़ा सुनाते हैं या किसी और के घर की शिकायतें। तो ऐसे व्यक्ति से आप बिल्कुल ही सावधान रहें या वैसे ग्रुप में आप न बैठें, क्योंकि वो तो कहकर चले जाते हैं, परंतु वो जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती जो लोग सुनते हैं उनके दिमाग में वो घूमते रहते हैं, आप चाह करके भी उसे भुला नहीं सकते, जिनका प्रभाव आपके सेहत पर भी पड़ते हैं, आपके पारिवारिक जीवन में भी पड़ते हैं। वो सारे नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर समाहित हो जाते हैं और देखेंगे कि धीरे धीरे वो घटनाएं आपके साथ में घटित होने लगती है। इसलिए मैं सावधान करता हूं कि आप जितना ही उससे दूर रहें। जब भी कोई उसी तरह की बात करे तो या तो आप उसे चुप करा दें या वहां से उठकर चले जाएं। इसी में आपके लिए बेहतरी है, नहीं तो बहुत बड़े नुकसान आपको देखने पड़ सकते। एट रैंडम होते नहीं है, धीरे धीरे होते जो आपको पता नहीं चलता। परंतु यदि अपने दिमाग पर जोर देकर सोचेंगे तो आप पाएंगे कि आपने ऐसे माहौल में कभी न कभी अवश्य ही समय दिया होता। किसी भी परिवार में जो पति पत्नी होते हैं उनका सुखी जीवन तभी होते हैं जब पत्नी को देखे गए हैं कि अधिक बोलने वाली है और पति कम बोलने वाले होते हैं, तो ऐसे परिवार में उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। यदि दोनों ही तेज बोलने वाले हो या दोनों कम बोलने वाले हों, तो वैसी स्थिति में पारिवारिक जीवन में कलह अत्यधिक होते हैं। तो ये मैंने जो कुछ भी बताया आपको मनोविज्ञान दृष्टिकोण से और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी, तो जो भी यदि इन सारी चीज़ों को यदि अपने जीवन में उतारते हैं तो शारीरिक दृष्टिकोण से भी और मानसिक दृष्टिकोण से भी आपके अंदर 20% सकारात्मक परिवर्तन अवश्य ही देखने को मिलेंगे। तो ये अत्यधिक उपयोगी है आपके लिए ये एपिसोड। अतः आपने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।